थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो विश्लेषकों ने जो उम्मीद लगाई वो पहले ही भाषण में पूरी होती दिखी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी की घटा हटाने के लिए खूब जोशीला भाषण दिया। दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से बीजेपी के नाभि नाल पर कड़ा प्रहार किया तो केंद्र में सत्ताधारी इस दल के मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोर करने का भरपूर प्रयास करते दिखाई दिए। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीजेपी नेताओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये केजरीवाल की तरफ से उन मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की बड़ी चाल है जो वोट डालते वक्त हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर यह कहकर सवाल उठाया कि मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और खुद अपने ही फॉर्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि तब बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने इसका जवाब भी दिया, अमित शाह। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं तो ये मानकर वोट दीजिएगा कि आप मोदी के चेहरे पे नहीं बल्कि अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल को अच्छी तरह पता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी समर्थकों के बीच मोदी के बाद सबसे चहेते पीएम उम्मीदवार हैं। वहीं केजरीवाल ये भी जानते हैं कि मोदी के चेहरे ने 2014 और 19 में लोकसभा चुनावों के तरफा बना दिया और इस बार भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। इस कारण उन्होंने एक एक कर बीजेपी के दो सबसे मजबूत स्तंभों पर ही प्रहार किया। केजरीवाल जानते हैं कि आम जनता में मोदी की गारंटी की व्यापक अपील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि तमाम सर्वे जनता में मोदी की विश्वसनीयता की गाथा ही सुनाते हैं। इसलिए मोदी समर्थकों के मन में संदेह पैदा करो कि मोदी तो पीएम बनेंगे ही नहीं तो मोदी की गारंटी पूरी कैसे होगी। वो पूछते हैं कि क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। केजरीवाल की ये चाल बीजेपी के उन करोड़ों वोटरों के मन में शंका पैदा करने के लिए है जो मोदी सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे फायदा उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम अरविंद केजरीवाल के भाषण में तब आता है जब वो बताते हैं कि कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्ष क्या बीजेपी के ही कद्दावर नेताओं को नहीं बख्शा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बीजेपी के एक भी नेता नहीं छोड़े। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी। मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश चुनाव जीत कर दिया उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी। खट्टर साहब की रमन सिंह की भी राजनीति खत्म कर दी इन्होंने। वहीं केजरीवाल ने भीड़ से पूछा कि अब अगला नंबर किसका है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का। अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। केजरीवाल इन नामों को गिनाकर कहते हैं कि यही तानाशाही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह साबित करने के लिए केजरीवाल एक और लिस्ट परोसते हैं। इसमें विपक्षी दलों के नेता हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष के अंदर आज उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेजा, सत्येंद्र सिंह को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को भी जेल भेज दिया, ममता दीदी कई मंत्रियों को भी जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेजा। केरल के सीएम के पीछे पड़े हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये चुनाव जीत भी गए तो मेरे से लिखवा लो कि ये एफिडेविट के ऊपर थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होंगे, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, विजयन भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सब जेल के अंदर होंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ देशवासियों को ये समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और वो 2 स्तर से इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। बहरहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान का असर आगामी दिल्ली में लोकसभा चुनावों के नतीजों पर क्या कुछ पड़ता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।